प्रेजेंट बाई एक्टिव निर्मला यादव ब्लॉग्स स्लो मोशन वॉच माई ब्लॉग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखो। इसमें प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाया हुआ है। एक्टिव निर्मला यादव ब्लॉग्स पूरा देखिए प्लीज़। बहुत ही सुंदर ब्लॉग है आज का, प्लीज़ पूरा देखिए। स्लो मोशन हेलो दोस्तों, कैसे सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होगे। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से आप सब के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो इस चैनल पे आने के लिए मैं आप सब का स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव निर्मला यादव ब्लॉग्स। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना आज का मौसम दिखा रही हूँ। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है और कुछ थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं और दिन में तो धूप लगी हुई थी और अब थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं। तो मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग 5:30 बजे से कर रही हूँ। दिन सुबह ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ठीक क्या लग रही थी, आज ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा लग रही थी। कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे बीमारी का तो कुछ पता भी नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे रोना आता है कि मैंने रोना है, ऐसे मन उदास रहने लगता है। तो देखो बस्सू आई है यहाँ, वो भी अब सो के उठ चुकी है। तो यहाँ चली गई है बाहर घूमने के लिए दूसरी तरफ भैंस की तरफ। तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बहुत दिन हो चुके हैं तो मैं आप लोगों को ना अपना यहाँ गांव का एरिया दोबारा दिखा देती हूँ। जिन लोगों ने, कुछ लोग नए होते हैं तो उन लोगों ने नहीं देखा होता है तो मैं उनको दिखा लेती हूँ। तो ये है आंगन से है हमारे गांव का एरिया, इस तरह से दिखता है। तो यहाँ ना हमारे वृक्ष ज़्यादा होते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारे गांव का एरिया। तो मैं ऊपर ना लेंटर के ऊपर जाती हूँ, स्लैब के ऊपर। तो ऊपर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा। ये गाने बंद करें ओ, ये टंकी की नहीं। तो इस तरह से दिखता है हमारे गांव का व्यू। देखो ध्यान से देखना आप लोग। दिखा तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ पर आज मैं फिर से दिखा रही हूँ। कुछ लोग ना नए होते हैं तो उन्होंने नहीं देखा होता है। तो इस तरह से रहा हमारे गांव का व्यू। तो ना हमारे वृक्ष ज़्यादा होते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जो घर वगैरह होते हैं वो इन वृक्षों से ढक चुके होते हैं। तो ये रहा ऊपर ले जाती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और कालू तो देखो यहाँ बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। ये तो एरू दिखाई दे रहा है, एरू तो वहाँ है। ये प्रिया ना उसको खुला छोड़ देती है, मैं तो उसको खुला नहीं रखती हूँ। और सूप भी देखो मैंने खड़ा किया हुआ था और उस एरू ने, मैंने वो मक्की की कल दला डाला था उसको मैंने खड़ा करके रखा हुआ था और एरू ने ना उसको नीचे फेंक दिया हुआ है। और कालू क्यों नहीं दिख रहा है, ये रहा कालू। तो आजकल ना ये भी शरारती होता जा रहा है, ऐसे ढंगता था। जब मैं डराती हूँ ना मुझसे डरता भी है, मेरे बिना रहता भी नहीं है, मेरे बिना खाना भी नहीं खाता है, पर मुझसे डरता भी बहुत सारा है। मैं एक ऐसे दबका दे दूँ ना उसको तो डोल चुपचाप बैठ जाता है। तो मैं दिखाती हूँ एरू, एरू और प्रिया देखो इतना बड़ा पंखा लगाया हुआ है और यहाँ सोई हुई है। देखो पढ़ रही है, उसका एग्जाम है कल।
तो शादी भी लगी हुई है, तो बेटियों के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। और प्रिया परसों ना हमारे टब्बर के बेटे की बारात जानी है, तो प्रिया का तो इतना मन नहीं है बारात में जाने का। जाना था इसने भी, पर उसके भी पेपर लगे हुए हैं। उस परसों उसका पेपर है, तो कल भी कहते पेपर आ, कल पेपर आ परसी आज नक्की दिख गई। तो तू जा सके ना अच्छी परसी, तो इसका तो कल होगा। पर प्रिया का ना उस दिन प्रैक्टिकल है परसों, तो वो बोल रही थी। उसके साथ में ऐसा ही होता है, जब भी उसका किसी की शादी होती है तो उसके पेपर ही लगे होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही होता है। तो प्रिया नहीं जा पाएगी। प्रिया का शायद उसको परसों छुट्टी है, पर उसने ड्यूटी जाना है परसों। कल उसने एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद उसने वहाँ अपने क्वार्टर में चले जाना है। फिर परसों उसने ड्यूटी दे के आना है घर। फिर संडे है, फिर सोमवार को उसका दोबारा पेपर है। तो ये ना इग्नू के थ्रू ना सेकेंड ईयर के बीए के पेपर दे रही है। तो यहाँ सोई है, पढ़ रही है, तो मैं इसको पढ़ने देती हूँ। मैं नीचे वालों बच्चों को दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर मैं आप लोगों को ना प्रकृति का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाऊंगी। आज मैं ना आप लोगों को कहीं घुमाने ले जाऊंगी ब्लॉग में। तो कहाँ ले जाऊंगी मैं तो ये सो देखो जा रही है अंदर ना ब्लॉग में आने के लिए ना, राज रह रही है और दे रही है, दरवाजा दे रही है देखो अंदर। तो फिर भी मैं उसको ले ही लूंगी ब्लॉग में। दिखाती हूँ आप लोगों को। वो हमारी नई मेहमान आई है, उसको मैंने कभी भी ब्लॉग में नहीं दिखाया होगा शायद। तो मेरे ब्लॉग में ना वो आई नहीं है, जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ उस दिन के बाद ना वो ब्लॉग में नहीं आई है, जो बाहर गई थी यसु। अब तो मुँह माँ डांप के सो गई है। तो यार रबी का देखो, रबी का रोज का काम है, मैं बता चुकी हूँ। अब बता के भी थक चुकी हूँ। और सराहने ना उसने पता नहीं कितने सारे सराहने किए होते हैं, 3-4 इकट्ठे किए होते हैं। और यसु अपना मुंह खोल थोड़ा सा, यसु मुंह खोल। तो चलो दिखा चुकी हूँ मैं उसको, उसने खोलना नहीं है मुंह, अब उसको शर्म लगती है। तो दिखा चुकी हूँ मैं उसको, जब बाहर गई थी वो थोड़ी सी। मैं ना उसको कल चुपचाप कल के ब्लॉग में ले लूंगी चुपचाप ही। उसको नहीं पूछूंगी मैं कि आपको दिखा रही हूँ मैं। जो शर्म करते हैं ना उनको थोड़ा सा ऐसे चुपचाप लेना पड़ता है, उनको बताना नहीं पड़ता है। तो उसको मैं कल दिखाऊंगी। और ना आज के ब्लॉग में ना, और मैं कुछ जो है जगन्नाथ की रथ यात्रा वो थी कल जवाहर पार्क से, क्या बोलते बान बोलते कुछ बस स्टैंड के पास जवाहर पार्क तक की रथ यात्रा थी, मुझे याद नहीं रही। सुखदेव वाटिका से जवाहर पार्क तक की रथ यात्रा थी। तो लोग ना बहुत सारे झूमते और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लोगों की बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने ना आज पूरी क्यारी साफ कर दी है। तो देखो मेरी भिंडियाँ ना इतनी, ये तो गर्मियों की भिंडियाँ लगाई थी, बरसात की भिंडियाँ ना लगाई नहीं हुई है। तो इस तरह से वो पता नहीं इसके पत्ते वन किसने काटे हैं, गुज्जो ने काट दिए हुए हैं। तो आज मैंने साफ कर दिया है उसको। मैं आप लोगों को ना खेत में ले जाती हूँ, मैं दिखाती हूँ लोग खेतों में कैसी हरियाली छाई हुई है आजकल। तो आजकल तो ना पत्ते भी लगे हुए पेड़ों पे, आजकल यहाँ वहाँ कुछ दिखाई देता है ज़्यादा। तो मैं ले जा रही हूँ आप लोगों को खेतों में। देखो हमने खेतों में क्या बीज के रखा हुआ है। तो ये है हमारी प्रकृति का सौंदर्य, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से देखो हमने चरी बीज के रखी है पूरे नीचे तक। यहाँ तो बहुत सारे पेड़ है दिखाई देते थे, हमारा खेत ना बहुत नीचे तक है। तो वहाँ पूरे खेत में हमने की बात चरी बीज के रखी है। पर हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 अच्छी फसल भी होती थी और अच्छी जो हम सब्जियाँ वगैरह लाते थे, कद्दू वगैरह, घिये वगैरह और भिंडी वगैरह लगाते थे, बहुत अच्छे होते थे हमारे। ये है हमारी, इसमें हमने मक्की बीज के रखी हुई है। तो हमारे ना यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा उसका वो जो टांडा होता है ना वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है पेड़ों की वजह से। तो दो डोरियों में ना हमने मक्की बीज के रखी है, एक है और एक नीचे वाली है।
तो हमने अब की बार ज़्यादा नहीं बीजी हुई है, तो ऐसे फ़ायदा तो हमें बीजने का कुछ नहीं होता है। तो सूर आते हैं ना, वो भी खा जाते हैं और कुछ हवा जो हवा नीचे गिरा देती है मक्की को। तो इसलिए ना हमने अब की बार ज़्यादा मक्की नहीं बीजी है। और ज़्यादा और खेतों में ना हमने देखो नीचे चरी बीज के रखी हुई है। तो सारे खेतों में ना मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे ना बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ होती थी हमारे, शिमला मिर्च और बट्ठे। आजकल हम अपने कैरियों के शिमला मिर्च और बट्ठे खाते रहते थे। और भिंडियाँ भी हमारे बहुत सारी लगती थी। और मैंने गंडालियाँ भी लगाई रखी होती थी और बेजू भी लगाए थे। बेजू तो चलो बहुत कम होते थे, और गंडालियाँ तो हमारे पहले एक दो टोकरे निकल ही जाते थे। तो हमारे तो ऐसे बट्ठे और शिमला मिर्च तो इतनी होती थी, तो वो इतनी ऐसे बच जाते थे, वो पक भी जाते थे ऐसे। तो मैं औरों को भी बांट देती थी, मैं अपने भाई और भाभी को, उनको सबको देती थी। अपनी सिया होती है क्वार्टर में, तो सबको देती थी। अब की बार तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो नीचे की तरफ गए। और भैंस भी अंदर से बोल रही है, धोने के लिए बोल रही होगी शायद। तो पिछली बार तो हमारे ना इतने बड़े बड़े बट्ठे हुए थे, और तो बट्ठे तो हमने ना सर्दियों तक खाए वो बट्ठे, फिर ख़त्म नहीं होते थे वो बट्ठे। और शिमला मिर्च भी बहुत सारी हुई थी हमारी पिछली बार। अभी तो हमारे ना वो गंडियालियाँ लगी हुई है, और मैंने लगाई भी नहीं अपनी गंडियालियाँ। तो पिछली बार में हमारे बहुत थोड़ी सी हुई और छोटी छोटी हुई थी। तो इतनी मेहनत करनी है, तो अब की बार मैंने लगाई नहीं है, जो खुद यहाँ उगी हुई है। तो यहाँ है देखो, ये है बेजू के पत्ते, जिन्हें अपनी भाषा में आड़ू बोलते हैं। चाड़ू भी बोलते हैं उन्हें, और आड़ू भी बोलते हैं, चाड़ू भी बोलते हैं, और बेजू भी बोलते हैं। तो इसके पत्ते ना, इसके पतरोड़े बनते हैं। तो मैं किस दिन बनाऊंगी ना, तो मैं बेसन मंगाऊंगी अपने पति से, तो मैं बनाऊंगी इनके पत्ते से। तो जल्दी बनाने पड़ेंगे, फिर नहीं तो ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं। यहाँ भी है देखो, अब इस बार मैंने लगाए नहीं, खुद अपने आप ही उगे हुए हैं। तो इनके मैं पतरोड़ू बनाऊंगी, तब बताऊंगी मैं आप लोगों को पतरोड़ू कैसे बनाते हैं। मैं ऊपर ले जाती हूँ, आप लोगों को देखती हूँ। मैं बस ये सो ऊपर गई होगी, शायद गई थी ऊपर, पर शायद नीचे आ गई है। चार्जर ढूंढ रही थी वो, उसने देख लिया मुझे कि मैं बाहर निकल चुकी हूँ, तो उसके बाद गई थी वो। मैं चुपचाप अंदर देख के आती हूँ उसको, अंदर होगी तो मैं उसको बना दूँगी। ना एरी को भी अंदर ले आई है यस्सु, देखो जो हमारी मेहमान हुई है ना, आई हुई है ना, फिर भी एरी को अंदर हुआ, इसको पता चल गया कि मैं आई हूँ, तो उसने मुंह डांप लिया फिर से। उसको पता नहीं क्यों शर्म लग रही है ना, पतली है मेरी जैसी है ना वो। सारे लोग उसको बोलते थे कि यस्सु मेरे जैसी है, सब बोलते थे उसको कि मेरी बेटी देखो मुंह अपना अब निकाल दिया थोड़ा सा बाहर, शर्म करती है बेचारी बहुत सारी। तो एरू को नहीं लेके आई, और मैं दुपट्टा भी उसने देखो कैसे खा रहा है, उस बिस्तर में ले आई उसको ना। क्या बोलो, मैं उसको गाली हम नहीं दे सकती हूँ ना, मेहमान है ना ये, तो मैं चादर धोना पड़ेगा मुझे ना। अब मैं भगाती हूँ एरी को ना, इसको पता नहीं कैसे ले आई अंदर ना। इसको ये खेल रही थी इसके साथ में जब चुपचाप से, तो मैं बाहर आंगन में खेल इसके साथ, अगर खेलना ही है तो। बिस्तर का तो देखो आज उन्होंने ना साफ भी नहीं किया बिस्तर। सुबह उठे फिर मैंने झाड़ू लगाया साइड साइड से, फिर मैंने बोला सोचा चलो सोने देती हूँ। ये सुतो सोने के लिए मेहमान आई है, तो मैं सोने देती हूँ इसको। है चल चल आजा मेरे पीछे पीछे आजा। तो दुपट्टा है मेरे को दोनों पड़े, आजा 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 तू आजा। मैं गई, मैं कालू पकड़ना, मैंने जाना कालू पकड़ना, कालू आजा 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 एरी आजा आजा। चलो ऊपर जाना ऊपर जाना ये सुधो आ दे दे, आजा आजा ऊपर जाना मैंने, ऊपर 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 जाना, आजा आजा आजा। मैं भागी, मैं गई। अरे जल्दी आया जल्दी। कालू ले बिस्कुट खाने कालू, ले लो बिस्कुट ये लो बिस्कुट ले कालू, बिस्कुट ले बिस्कुटी। और लालची कुत्ता दिया गया, लालची कुत्ता दिया गया बिस्कुट खाने के लिए ना। लालची कुत्ता वैसा है ना, बिस्कुट का नाम लेना चाहिए इसके पास। मैं दे देती हूँ, अगर होगा नहीं होगा तो मैंने कहाँ से देना भाई है, होगा तो मैं दे दूंगी, और नहीं होगा तो मैंने कहाँ से देना है हैरी। तो कल ना लाइट भी नहीं थी, बहुत सारी गर्मी लग रही थी। तो है एक पैकेट में इसको एक बिस्किट दे देती हूँ यहाँ से, बस सुबह के लिए भी रखने होते हैं। नहीं तुझे क्यों बोले, चल बाहर निकल, तुझे बोला मैं अंदर नहीं आना।
यहाँ देखो ना, बच्चों ने बाद में खाना खाया और सिंक में ना बर्तन रख दिए हैं। चला देते मेरे को दरवाजे संत नहीं आया, यहाँ रहना अंदर। देखो ये ले, मैं इसको फेंकती हूँ। देखो कालू को भी झटपट जाना, उसने फिर कालू ने तक खा लिया आज। ऐसे तो कालू के भी छीन के ले आता है, उसको भी खाने देता है। एक एक दिया मैंने, अब थोड़े से बिस्किट रहे हो, उसको सुबह भी देने हैं, तो एक बिस्कुट काफ़ी है इनके लिए। जाओ नहीं, जब बोलेंगे तब खींचना है, 2 साइड। कालू जी क्या गुस्सा आ रहा है, वो कालू जी क्या गुस्सा आ रहा है। अरे कालू क्या गुस्सा आ रहा है, मैं कालू को पकड़ रही हूँ। ऊपर देखो, यहाँ 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 देखो, हैं सो गया। देखो इसको ना ऐसे मलते रहो तो सो जाता है। चलो ठीक है, तू खेलना, मैं करूँ काम।